नमस्कार। अब तक की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की न्यूज़ हेडलाइंस पर। शुक्रवार को 64 कोरोना पॉजिटिव हुए ठीक, आए 36 नए कोरोना पॉजिटिव। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने किया परीक्षा परिणाम घोषित, सीनियर सेकेंडरी व सेकेंडरी पूरक परीक्षा का परिणाम किया घोषित। पशु किसान क्रेडिट कार्ड मुहैया कराने में जिला को देश में पहले पायदान पर लेकर जाना है, कहा जेपी दलाल ने। चोरों ने परचून की दुकान में लगाई सेंध, दुकान का शटर उखाड़कर ले गए हजारों रुपए नकदी और सामान। संरक्षित खेती प्रशिक्षण शिविर का हुआ आयोजन, धनाना में हुआ आयोजन। भिवानी केटरिंग एसोसिएशन पहुंची उपायुक्त कार्यालय, जिला उपायुक्त के आदेशों की पालना के लिए किया आश्वस्त। और अब खबरें विस्तार से। शुक्रवार को हरियाणा विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने दिन प्रतिदिन बढ़ रहे कोरोना के केसेस को ध्यान में रखते हुए 30 नवंबर तक प्रदेश के सभी स्कूलों को बंद करने का बड़ा फैसला लिया है। इस बारे में जानकारी प्रदान करते हुए खंड शिक्षा अधिकारी तकदीर सिंह ग्रेवाल ने बताया कि राज्य के निजी व सरकारी सभी स्कूल बंद रहेंगे और इस दौरान स्कूलों में गहनता से सैनिटाइजेशन का कार्य किया जाएगा। हरियाणा सरकार व हरियाणा शिक्षा विभाग द्वारा बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए व अध्यापकों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए कल दिनांक 21/11/2020 से 30/11/2020 तक सभी सरकारी व गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं को बंद कर दिया गया है। और इस दौरान विद्यालय को सारी बिल्डिंग, सभी कमरे या प्रांगण पूरा जो है सैनिटाइज किया जाना है, ताकि बच्चों का जो है आने वाले समय में स्वास्थ्य ठीक रहे, किसी प्रकार की कोई उनको कठिनाई नहीं आए। और इस दौरान मैं पूरे भिवानी खंड के मुखियाओं को कहना चाहूँगा कि वो इस आदेश का कड़ाई से पालन करें, ताकि विभाग और सरकार की जो मंशा है ताकि बच्चों में किसी प्रकार का कोविड-19 का संक्रमण न हो, उसकी जो है पालना की जा सके। शुक्रवार को भिवानी में 36 नए कोरोना पॉजिटिव केस मिलने के साथ साथ 64 केसेस ठीक भी हुए हैं। यह कहना है सीएमओ डॉक्टर सपना गहलावत का। उन्होंने बताया कि जिले में अब तक 5124 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 4662 लोगों के ठीक होने के बाद भिवानी में इस समय 376 एक्टिव केसेज हैं। जिले में शुक्रवार दोपहर तक कोरोना पॉजिटिव के 36 केस सामने आए। वहीं जिले में शुक्रवार को 64 कोरोना पॉजिटिव ठीक हुए। अब जिले में कुल 5124 कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जिनमें से 4662 ठीक हो चुके हैं। अब जिले में कोरोना के 376 एक्टिव केस हैं और खबर लिखे जाने तक शुक्रवार को जिले से 1250 सैंपल लिए जा चुके थे। सिविल सर्जन ने बताया, स्कूल खुलने के बाद स्कूलों में बच्चों के कोरोना टेस्ट किए जा रहे हैं, जिसमें 23 से 25 नवंबर को शहर के सरकारी स्कूल के बच्चों की सैंपलिंग की जाएगी और 26 नवंबर को सरकारी स्कूल हलवास के बच्चों की सैंपलिंग की जाएगी। वहीं शुक्रवार को 3 स्कूलों के बच्चों की कोरोना टेस्टिंग भी की जाएगी। शुक्रवार को हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा 10वीं और 12वीं की पूरक परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया। परिणाम की जानकारी प्रदान करते हुए चेयरमैन डॉक्टर जगबीर सिंह ने बताया कि 10वीं कक्षा का परिणाम 32.97% व 12वीं कक्षा का परिणाम 49.89% रहा। वहीं उन्होंने उत्तर परीक्षा की पुनः मूल्यांकन की जानकारी भी प्रदान की। बीती 26 अक्टूबर को शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी परीक्षा का शुक्रवार को परिणाम घोषित किया गया। परीक्षा परिणाम बोर्ड की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। अधिक जानकारी देते हुए बोर्ड सचिव ने बताया कि सेकेंडरी की पूरक परीक्षा का परिणाम 32.97% रहा, जबकि सीनियर सेकेंडरी परीक्षा का परिणाम 49.89% रहा।
उन्होंने बताया कि परीक्षार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन के लिए परिणाम घोषित होने की तिथि से 20 दिन के अंदर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी की जो पूरक परीक्षाएं थी, जिसके अंदर कंपार्टमेंट, आंशिक अंक सुधार और अतिरिक्त विषय की, जो कि जुलाई मास में होनी थी, लेकिन कोविड के चलते ये डिले हुई थी, लेट हुई थी, और ये 26 अक्टूबर और 27 अक्टूबर को सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी की परीक्षा हमारी हुई थी कंप्लीट, जिसका रिजल्ट आज हम लोग कर रहे हैं। और इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो सेकेंडरी की जो पूरक परीक्षाएं या सप्लीमेंट्री एग्जाम की अगर मैं बात करूँ तो 32.97% रहा है जो रिजल्ट पास परसेंट का। और इसी के साथ इसमें मैं टोटल बताऊंगा कि 33,180 के करीब जो विद्यार्थी इसमें अपीयर हुए थे, और इसमें से क्वालिफाइड हुए हैं 10,939। तो टोटल इसमें जो पास परसेंटेज है वो है 32.97, और जो कंपार्टमेंट जिनकी आई है वो है 19,734, और जो नॉट क्वालिफाइड हैं वो 2,507। तो इसी प्रकार बॉयज़ का अगर मैं बताऊं, ये सेकेंडरी का, तो पास परसेंटेज है उनकी 35.77, और गर्ल्स की पास परसेंटेज है 28.92। और उसी प्रकार सीनियर सेकेंडरी की जो टोटल जर्नल पास परसेंटेज है सीनियर सेकेंडरी प्राइवेट पास की, जिसकी बात करूं तो 37,557 बच्चे जिसमें अपीयर हुए थे, और जो क्वालिफाइड हैं वो 17,985। और पास परसेंटेज की मैं बात करूं तो 47.89 पास प्रतिशत है, और कंपार्टमेंट जिसमें है 13,112, और जो नॉट क्वालिफाइड है 6,460। बॉयज़ और गर्ल्स की अलग अलग बात करूं तो बॉयज़ का जो पास प्रतिशत है इस बार 48.20, और गर्ल्स का है 47.16। ये जो रिजल्ट है हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.bseh.org.in पे देख सकते हैं। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने दिया बड़ा बयान। क्रेडिट कार्ड्स के माध्यम से किसानों को ऋण उपलब्ध करवाना रहेगी उनकी प्राथमिकता। शुक्रवार को उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य जिले को पूरे देश में प्रथम पायदान पर ले जाना है, ताकि किसानों को वित्त संबंधी समस्या का सामना नहीं करना पड़े। प्रदेश के कृषि एवं पशुपालन मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कहा कि पशुपालन व बैंक अधिकारी आपसी तालमेल स्थापित कर अधिक से अधिक पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड पर गरीब व्यक्तियों को ऋण प्रदान करें। उन्होंने कहा कि ऋण मुहैया करवाने में जिला भिवानी को देश में पहले पायदान पर लेकर जाना है। पशुपालन मंत्री लघु सचिवालय से डीआरडीए सभागार पशुपालन विभाग, बिजली व बैंक अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में उन्होंने पशु किसान क्रेडिट कार्ड और प्रधानमंत्री स्वविधि स्ट्रीट वेंडर योजना के तहत दिए जाने वाले ऋण की समीक्षा की। पशुपालन मंत्री ने कहा कि ये योजनाएं गरीब एवं भूमिहीन व्यक्तियों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए हैं, ताकि वे अपने परिवार का पालन पोषण सही ढंग से कर सकें। उन्होंने बैंक अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे बिना किसी कारण के ऋण आवेदन अस्वीकार न करें और उन पर किसी प्रकार की आपत्ति न लगाएं। लंबे ट्यूबवेल कनेक्शन को लेकर कृषि मंत्री ने बैठक के दौरान ही बिजली मंत्री व निगम के सीएमडी से बात की। बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि प्राइवेट बैंक भी सरकार के ही अधीन होते हैं और उनको सरकार की नीतियों का अनुसरण करना होगा। बैठक के दौरान जिला उपायुक्त ने कहा कि यदि किसी बैंक में मैन पावर की कमी है तो जिला प्रशासन द्वारा बैंकों की मांग के अनुरूप मैन पावर मुहैया कराई जाएगी, जिसमें योग्यता के अनुसार सक्षम युवा दिए जाएंगे। पशुधन क्रेडिट कार्ड के बारे में अधिकारियों की मीटिंग है। भिवानी जिले में जो कमज़ोर वर्ग है, भैंस के लिए, गाय के लिए, भेड़ बकरी के लिए जो योजना है मोदी जी की कि 1,60,000 रुपये तक का ऋण 4% ब्याज पे दिया जाए, उसकी समीक्षा होगी और बैंक के अधिकारियों को, प्रशासन के अधिकारियों को आदेश दिया जाएगा कि किस काम में वो तेजी लेके आएँ। और बड़ी खुशी की बात है कि कोरोना काल के अंदर हरियाणा के अंदर 50 लाख से ज़्यादा वैक्सीनेशन हुआ है। मुंह खुर की बीमारी से हरियाणा मुक्त हो गया है। 50 लाख मवेशियों का मुंह खुर और गलघोटू की बीमारी की जो सिंगल वैक्सीन आई है वो हुआ है। और जो पशुधन क्रेडिट कार्ड है हरियाणा में 1 लाख से ज़्यादा सैंक्शन हो चुके हैं। मेरे ख्याल में देश में ये सबसे ज़्यादा होंगे। और इससे क्या होगा कि जो छोटे किसान हैं
भेड़ पालने वाला है, बकरी पालने वाला है, गाय पालने वाला है, उसको 4% ब्याज पे पूंजी मिलेगी ताकि अपने परिवार का भरण पोषण कर। बीती रात जैन चौकी क्षेत्र में अज्ञात चोरों ने एक परचून की दुकान का शटर उखाड़कर 20,000 रुपए की नकदी व सामान पर हाथ साफ कर लिया। वहीं सूचना पाकर जैन चौकी पुलिस अधिकारी जगदीश मौके पर पहुंचे और चोरी से संबंधित पूछताछ आरंभ कर दी। भिवानी के जैन चौक क्षेत्र में बीती रात को चोर एक दुकान का शटर उखाड़कर लगभग 20,000 रुपए की नकदी व कुछ सामान चोरी करके ले गए। दुकान में लाखों का सामान रखा हुआ था। जब सुबह दुकानदार दुकान में आए तो दुकान का शटर टूटा हुआ और सामान बिखरा हुआ मिला और गले से रुपए और रैक से घी के डब्बे भी गायब मिले। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने मौके का जायजा लिया। दुकानदार ने बताया कि अपनी दुकान को रात को बंद करके अपने घर गए। जब सुबह आए तो दुकान का शटर उखाड़कर चोर यहां से करीबन 20 से 30,000 रुपए का और सामान चुरा कर ले जा चुके थे, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिली थी कि एक भगवान दास रवि कुमार जैन चौक की कोई दुकान है परचून की। बोले जब हमारी दुकान का थोड़ा सा शटर उखड़ा हुआ। मौके पर अपनी पुलिस हेड कांस्टेबल नरेंद्र और हम आए थे। इसके चोरी तो नहीं है लेकिन चोरी करने की कोशिश की गई है। और ये दुकान ऐसी जगह पर है जहां आवागमन बहुत ही कम है। बिल्कुल सड़ी हुई जगह पर ये दुकान है, जहां मार्केट कमेटी की बिल्कुल सड़ी हुई दुकानें जो बंद हैं उनके सामने ये दुकान है। और यहाँ मैक्सिमम आना जाना लोगों का नहीं रहता। और मैंने दुकानदारों को बता भी रखा है, प्लीज़ आप एक एक बल्ब तो कम से कम अपनी दुकानों के सामने लगाओ। वो बल्ब की कोई रिक्वायरमेंट नहीं मानता। मैंने चौकीदार के लिए बोल रखा है, पर 100 दुकान पे एक चौकीदार कर दो, हम भी हेल्प करेंगे। कोई चौकीदार नहीं है। एक चौकीदार है जैन चौक और गेट से, उसको टॉर्च और लाठी और एक सुपारी सूट दीपावली पे, वो भी पुलिस ने ही देने का काम किया है। इन्होंने कुछ नहीं किया। अगर ये थोड़ा सा सहयोग पुलिस का करें और चौकीदार संबंध में आपस में तालमेल करके एक चौकीदार लगाएं और लाइट की व्यवस्था कर दी जाए तो ये छोटी मोटी जो घटनाएं हैं इनसे छुटकारा मिल सकता है। शटर आके देखा तो ताले तो टूटे हुए थे और साइड में जो लोग हैं लोग टूटे नहीं। शटर उखाड़ के, इसकी फोटो है हमारे पास, दिखाए थे आपको। शटर उखाड़ के आधा शटर इतना एक उठा रखा था इन्होंने। उसके बाद अंदर घुस के सिक्के वगैरह थे 15,000 रुपये के, 5 गड्डी थी 10-10 वाली, 5,000 रुपये के वो थे, 10-12 घी के डब्बे थे। खाना खाली हुआ है। टोटल कितना नुकसान हुआ है? ये टोटल 30-35,000 रुपये के आसपास हो गया। सिगरेट थी थोड़ी बहुत, बाकी और खाते दुकान में से क्या उठाएंगे। शुक्रवार को निकटवर्ती गांव धनाना में जिला बागवानी व उद्यान विभाग द्वारा संरक्षित खेती प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। वहीं शिविर में जिला बागवानी अधिकारी द्वारा किसानों को फल व सब्जियों के पौधे लगाने की महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की। शुक्रवार को जिले के गांव धनाना में संरक्षित खेती प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में प्रदेश के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जयप्रकाश दलाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। जिला उद्यान अधिकारी द्वारा आयोजित इस शिविर में किसानों को बागवानी खेती के बारे में जानकारी दी गई। एक दिवसीय शिविर में किसानों को सब्जियों की खेती व फलों की बागवानी के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई ताकि किसान अपनी आय को बढ़ा सकें। धनाना गाँव के प्रगतिशील किसान सुरेंद्र और कृष्ण के इस नेट हाउस पॉली हाउस की फार्मिंग देखने के लिए मैं आया हूं और कुछ किसानों को आसपास के उनको भी आमंत्रित किया है कि आधुनिक ढंग से खेती करने से कितना लाभ हो सकता है और भविष्य जो है हरियाणा में इस तरह की खेती का ही है। हमें परंपरागत खेती जो गेहूं और धान की है उसको छोड़कर बागवानी की तरफ, सब्जियों की तरफ, दूध के उत्पादन में, मछली के उत्पादन में, फूड के प्रोसेसिंग की यूनिट लगाने में हमारे गांव के बच्चे जब इस दिशा में आगे बढ़ेंगे, जिसकी तरफ सरकार का पूरा ध्यान है, हमारी केंद्र सरकार का भी, प्रदेश सरकार का भी, तो ग्रामों का उत्थान होगा। और मैं इन किसान भाइयों को बधाई देता हूं। और जो हमारी मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि कृषि को सम्मान दिलाने के लिए जो प्रगतिशील किसान हैं उनको प्रदेश स्तर पर इनाम देना, उनको जिला स्तर पर इनाम देना, यह हमने शुरू किया है। और अगले साल जो अच्छे किसान होंगे उनको मास्टर ट्रेनर बनाएंगे कि दूसरे किसानों को जा के अपनी प्रगति की कथा उनको सुनाएं, जिससे कि दूसरे किसान भी उत्साहित हों और धीरे धीरे देख करके जो खेती में कैसे लाभ कमाया जा सकता है इस चीज़ को सीखें। मुझे पूरी आशा है कि हरियाणा का किसान
फसलों के विविधीकरण करके, बागवानी में खेती करके, सब्जियों की खेती करके अपना माल बेचना सीख के प्रगति करेगा, ऐसा मुझे पूरी उम्मीद है। इस फार्म का मालिक हूँ जी सर। और यहाँ जो किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया है, हमारे कृषि, बागवानी और समाज कल्याण मंत्री जी का मैं बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने हमारे गांव में ये शिविर लगाया ताकि आसपास के बड़ेसरा के, घुसकानी के, जताई, तालू, मीठादड़, मुंगाड़ सभी गांवों के किसान यहाँ आए हुए हैं और कृषि बागवानी विभाग के सभी उच्च अधिकारी भी यहाँ पधारे हैं, डॉक्टर पधारे हैं और इससे किसानों को जो आधुनिक खेती है उसके बारे में बहुत ही लाभ मिलेगा, क्योंकि आज समय की ज़रूरत है कि किसान आधुनिक खेती पाए, क्योंकि परंपरागत खेती से किसान खेती जो है घाटा सौदा ताज़ा रहा है। अब हम भी सभी भाइयों से जितने भी यहाँ हमारे साथ यहाँ आते हैं उनको यही कहते हैं, भाई अब नई टेक्नोलॉजी का ज़माना आ गया, एग्रीकल्चर में भी टेक्नोलॉजी आनी चाहिए और उसका फ़ायदा उठाओ। उन्होंने एक नई स्कीम भी चलाई है और पहले भी बागवानी हॉर्टिकल्चर से चलती रहती हैं। तो हमारी सब्जी की जो खेती है उसमें ऑर्गेनिक सब्जी तैयार की जाती है, तो किसान मतलब इसमें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे, ज़्यादा लाभ ले सकते हैं कम खर्च करके, ताकि पानी की बचत हो सकती है, ड्रिप से अपना कम पानी में ज़्यादा लाभ ले सकते हैं। बाकी ऐसा है जो खीरा है, गोभी है, इसमें बैंगन है, टमाटर है, एज पॉइंट मतलब सभी ऑर्गेनिक खेती तैयार की जाती है। भिवानी में आसपास कोरोना महामारी के केसेस के बढ़ने के साथ साथ भिवानी के कैटरर्स की मुश्किलें भी एक बार फिर से बढ़नी शुरू हो गई है। अपनी समस्याओं को लेकर कैटरर एसोसिएशन पदाधिकारी उपायुक्त जयवीर सिंह आर्य से मिलने उनके कार्यालय पहुंचे और शादियों में लोगों से सावधानी बरतने की उनसे अपील की। त्योहारी सीजन शुरू होते ही कोरोना का कहर फिर से बढ़ने लगा है और ऊपर से शादियों का सीजन भी। ऐसे में केटरर्स की मुश्किलें बढ़ना लाजमी है। शादियों के मौसम में कोरोना को बढ़ने से रोकने के लिए हाल ही में जिला उपायुक्त द्वारा केटरर्स के लिए खास निर्देश जारी किए गए थे। इन्हीं आदेशों को लेकर आज भिवानी केटरिंग एसोसिएशन उपायुक्त कार्यालय पहुंची और जिला उपायुक्त से मुलाकात की। बैठक के बाद भिवानी केटरिंग एसोसिएशन ने भी जिला उपायुक्त को उनके आदेशों की पालना करने के लिए आश्वस्त किया, साथ ही पूरी सावधानियां बरतने की बात भी कही। वहीं एसोसिएशन सदस्यों ने शादी समारोह में आने वाले लोगों से भी सावधानियां बरतने की खास अपील की। मैं नरेश नागपाल भिवानी कैटरिंग एसोसिएशन की तरफ से अभी हम डीसी साहब से मिलकर आए हैं और उनको आश्वस्त किया है कि जो उन्होंने आदेश दिया था कोविड-19 के सैंपल्स का, और उसके लिए हमने उनको आश्वस्त किया है कि हम पूरी तरह से शादी विवाह के प्रोग्राम में एहतियात बरतेंगे, अपने वेटर्स का, हलवाई का और जितना भी स्टाफ है सबको मास्क, सैनिटाइज़र, सिर पे कैप, ग्लव्स पहना के रखेंगे। और मेरी आम जन से भी विनती है कि वो भी इन पूरी बातों का ख्याल रखें और ज़्यादा भीड़ ना करें और समय पर आएँ और जल्दी ही जगह को खाली करें। मैं भी सबसे विनती करता हूं अपने सारे स्टाफ मेंबरों से, अपने कैटरिंग एसोसिएशन के सभी मेंबरों से, हलवाइयों से, कि वो अपने पूरे स्टाफ का पूर्ण रूप से ध्यान रखें, सबके मास्क का, सैनिटाइज़र, सब जो भी हमारी सरकार की सुविधाएं हैं सबका ध्यान रखते हुए। और अब चलते चलते फिर से एक नज़र आज की न्यूज़ हेडलाइंस पर। शुक्रवार को 64 कोरोना पॉजिटिव हुए ठीक, आए 36 नए कोरोना पॉजिटिव। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने किया परीक्षा परिणाम घोषित, सीनियर सेकेंडरी व सेकेंडरी पूरक परीक्षा का परिणाम किया घोषित। पशु किसान क्रेडिट कार्ड मुहैया कराने में जिला को देश में पहले पायदान पर लेकर जाना है, कहा जेपी दलाल ने। चोरों ने
में परचून की दुकान में लगाई सेंध, दुकान का शटर उखाड़कर ले गए हजारों रुपए नकदी और सामान। संरक्षित खेती प्रशिक्षण शिविर का हुआ आयोजन, धनाना में हुआ आयोजन। भिवानी केटरिंग एसोसिएशन पहुंची उपायुक्त कार्यालय, जिला उपायुक्त के आदेशों की पालना के लिए किया आश्वस्त। अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।